कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक गरीब मजदूर की है जो अपनी ईमानदारी और नेक दिली से यह साबित करता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, अगर इंसान अपने मूल्यों पर अडिग रहे तो अंततः उसे उसका इनाम अवश्य मिलता है। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। रमेश एक मेहनती मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करता और जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। एक दिन शाम को जब सरला ने सूखी रोटी और नमक परोसा तो रमेश ने एक गहरी सांस ली। रमेश दुखी होकर, सरला, कितनी मेहनत करता हूं फिर भी हमारी हालत नहीं सुधर रही। कभी कभी सोचता हूं कि अगर ज्यादा पैसा होता तो जीवन कितना आसान हो जाता। सरला मुस्कुराते हुए, धन दौलत से ज्यादा जरूरी ईमानदारी है। रमेश, मेहनत से जो भी मिले उसी में सुख है। भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी हालत भी सुधर जाएगी। रमेश ने सरला की बात पर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल घूमता रहा कि क्या सच में ईमानदारी का कोई इनाम मिलता है। अगली सुबह रमेश जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह पेड़ों के पास अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नज़र झाड़ियों के बीच पड़ी एक चमचमाती थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रमेश हैरानी से, अरे, इसमें तो सोने की गिन्नियां और चांदी के सिक्के हैं। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी गरीबी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक विचार आया। रमेश स्वयं से, यह धन मेरा नहीं है, अगर इसे रख लूं तो यह चोरी होगी। नहीं, मुझे इसे गांव के मुखिया जी को सौंप देना चाहिए। रमेश ने अपने लालच को त्यागते हुए थैली को अपनी कमर में बांधा और सीधे गांव की ओर चल पड़ा। गांव के चौपाल पर बहुत भीड़ जमा थी। सेठ धनराज, जो गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे, परेशान होकर इधर-उधर देख रहे थे। मुखिया जी और गांव के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। सेठ धनराज चिंतित होकर, मेरी सोने चांदी की थैली कहीं गिर गई है, अगर वह नहीं मिली तो मुझे बहुत नुकसान होगा। तभी रमेश चौपाल में पहुंचा और सीधे मुखिया जी के पास गया। रमेश विनम्रता से, मुखिया जी, मुझे यह थैली जंगल में मिली थी, क्या यह किसी गांव वाले की है? सेठ धनराज ने थैली देखते ही उसे पहचान लिया और खुशी से उछल पड़े। सेठ धनराज खुश होकर, हाँ, यह मेरी ही थैली है, इसमें मेरी मेहनत की कमाई थी। गांव वाले रमेश की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। कुछ ने उसकी तारीफ की, लेकिन भीड़ में से रघु नाम का एक लालची आदमी चिल्लाया। रघु शक भरी आवाज में, रमेश, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने थैली से कुछ नहीं लिया? गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। रमेश ने शांत भाव से जवाब दिया, रमेश, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। अगर मुझे धन चाहिए होता तो यह थैली लेकर भाग जाता, लेकिन मैंने इसे ईमानदारी से लौटाया है। सेठ धनराज ने थैली गिनी और मुस्कुराए। सेठ धनराज, इसमें एक भी सिक्का कम नहीं है। रमेश सचमुच ईमानदार आदमी है। गांव वाले रमेश की सच्चाई पर ताली बजाने लगे। रघु चुप हो गया और झेंप कर वहां से चला गया। सेठ धनराज रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। सेठ धनराज, रमेश, तुमने जो किया वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। सेठ ने थैली से कुछ सोने की गिन्नियां निकालकर रमेश की ओर बढ़ाईं। रमेश नम्रता से हाथ जोड़कर, सेठ जी, मैंने यह लालच में नहीं लौटाई थी, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में लौटाई थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गांव वाले यह सुनकर और भी प्रभावित हुए। सेठ धनराज कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, अगर तुम इनाम नहीं लेना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दुकान में मुनीम की नौकरी देना चाहता हूँ। अब तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारी हालत भी सुधर जाएगी। रमेश और सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सरला आंखों में आंसू लिए, देखो रमेश, भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दे ही दिया। मुखिया जी और गांव के लोग भी खुशी से झूम उठे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।
गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग सत्यमेव जयते के नारे लगाने लगे। रमेश की ईमानदारी ने उसे न केवल समाज में सम्मान दिलाया बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल दी। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई और मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। अच्छे कर्मों का फल देर सबेर जरूर मिलता है। धन्यवाद हमारी वीडियो को पूरा देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।